श्रम विभाग के बहुत ही जिम्मेदार मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी, आदरणीय कवासी लकमा जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय राम गोपाल जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, आदरणीय किरणमयी नायक जी, आदरणीय पंकज शर्मा जी और मंच पे उपस्थित आदरणीय आरपी सिंह जी, मंच पे उपस्थित श्रम कल्याण मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित श्रम करने वाले जो श्रमिक यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं उनको इस श्रमिक दिवस की अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और छत्तीसगढ़ निर्माण में जिन श्रमवीरों ने अपना योगदान दिया है, जो सहयोग दिया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ विकास के पथ पे अग्रसर है, उनको नमन करता हूं। आज मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रम कल्याण मंडल की जिम्मेदारी दी गई, हमारे सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जो आंकड़े आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा, उसको भी सुनेंगे भी, समझेंगे भी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आर्थिक नीति है, पूरे प्रदेश में लघु उद्योग, बड़े उद्योगों को या संस्थानों को जो बढ़ावा उनके नीतियों के कारण मिली है, उसके कारण जो पहले 18 वर्षों में प्रति वर्ष संस्थानों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार मिलता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 71,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसी स्थिति, ऐसी आर्थिक नीति माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा बनाया गया है कि यहाँ जो रोजगारी का जो औसत दर है, पूरे देश में बेरोजगारी सबसे कम अगर किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ में है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज बताना चाहूंगा कि श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से हम जो संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक की संख्या में श्रमिक एक साथ काम करते हैं, श्रम कल्याण मंडल में संस्थान के माध्यम से पंजीयन कराया जाता है। आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जिन संस्थानों के माध्यम से पंजीयन नहीं कराए गए हैं, एक हेल्पलाइन नंबर श्रम कल्याण मंडल का जारी हुआ है, यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगा हुआ है, वहां जाइएगा और वहां पंपलेट ले लीजिएगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर है और उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप शिकायत जब दर्ज कराएंगे तो उसमें श्रम कल्याण मंडल के द्वारा कार्यवाही की जाएगी और आपका पंजीयन कराया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो अभी आदरणीय सन्नी अग्रवाल जी बता रहे थे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनी हुई है, उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब आप पंजीकृत होंगे। इस बात को भी सबको बताने का काम आप लोग करिएगा, निश्चित रूप से उससे मजबूती मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब मजदूर किसानों की हमेशा चिंता करते हैं और लगातार उनके पक्ष में निर्णय लेते आ रहे हैं कि अगर किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान मिले और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 के दर से 1,000 गड्डी का जो एक पैसा मिलता है आप लोगों को, और उसी तरीके से राजीव किसान न्याय योजना की जो शुरुआत की गई है, तो किसानों को, मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ऐसी योजनाओं को लाया है जिससे कि आपके जीवन स्तर में सुधार आए, बदलाव आए। और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में आज मजदूरों का, किसानों का और गरीबों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति बढ़ा है और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरे परिवार का सदस्य मेरे बीच में आके बात कर रहा है और मेरे दुख दर्द को समझने का प्रयास कर रहा है और उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को सुनकर, समझकर उसके आधार पर योजना बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। और आने वाले समय में श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से अन्य नवीन योजनाओं की शुरुआत करने का भी प्रयास
मंडल के सभी हमारे सम्मानित जो सदस्य हैं उनके सुझाव पे माननीय मंत्री शिव डहरिया जी को दिया गया है, जिसमें कई योजनाओं की शुरुआत वो इसका परीक्षण भी करा रहे हैं और परीक्षण उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से उन योजनाओं को हम लागू करेंगे और निश्चित रूप से और ज्यादा श्रमिकों को लाभ होगा और ज्यादा उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। और मैं ये मानता हूं और इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि श्रम मंडल के जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, बहुत अच्छे सदस्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चयन किया गया है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जो अधिकारी जो पहले मंडल में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले 1 वर्ष में 1.5 करोड़ रुपया विदाई की वसूली होती थी, हमारे मेहनतकश अधिकारी कर्मचारियों की बदौलत आज वो 6.25 करोड़ रुपया साल की वसूली की जा रही है। उसके लिए भी मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य के लिए आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कि आपके जीवन में बदलाव आए और खुशहाली आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शफी अहमद जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक ऐसा आत्मीय पल है, कुछ दिनों पूर्व आपने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसका क्रियान्वयन भी हो गया, तो उसी खुशी में वहां के कुछ प्रतिनिधिगण आपका स्वागत और